Hi friends, this is Monica Yadav from YouTube channel Mama on Roads। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है फैमिली रिलेशनशिप विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। तो फैमिली का मतलब जो आजकल हो गया है न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स और बच्चे, बस वो नहीं होता। आपको अपने बच्चों को शुरू से ये सिखाना चाहिए कि नहीं, फैमिली में और भी लोग होते हैं जो आपके पापा से रिलेटेड हैं, जो आपकी मम्मी से रिलेटेड हैं, तो उन सबको लेकर ही एक फैमिली बनता है। और बच्चों को उन सब से टच में भी रखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही सिखाते हैं फैमिली को आगे बढ़ाना और फैमिली के साथ चलना। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब इस बात की कोशिश करें और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इस बात की कोशिश करें कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ठीक है फ़ायदे हैं, बिकॉज़ आपका बजट ठीक से चल जाता है। बट ये है कि आप दोनों नौकरी करते हैं, बच्चे को आप बिल्कुल अकेला मेड के पास छोड़ते हैं। एंड वी नो कि मेड्स आजकल क्या करती हैं। तो अगर दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उनके पास बच्चे भी आराम से पलते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज़ में पता भी नहीं लगता था कि बच्चे कब बड़े हो गए। एंड दे हैव बॉन्डिंग विद ईच अदर। वो चाचा के बच्चे हैं या ताऊ के बच्चे हैं या फूफियों के बच्चे हैं या मौसी के बच्चे हैं, तो उनमें एक बॉन्डिंग हुआ करती थी जो आजकल मिसिंग हो रही है। और उसमें बच्चों का कसूर नहीं है, उसमें हम लोगों का भी कसूर है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ्स में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमें ये सब रिश्तेदारी निभाने का टाइम ही नहीं है और हम अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि पैसे के साथ साथ आपको अपना वक्त भी देना होता है। बट ये जो रिलेशनशिप्स हैं, इसमें टाइम अगर जो आप दे रहे हैं, क्योंकि आप जब बच्चों को पालते हैं और उनको अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं और फिर उनको एक अच्छी नौकरी दिलवाते हैं और फिर वो आपको छोड़ के विदेश में जाके, फ़ॉरेन में जाके सेटल हो जाते हैं, इट्स वेरी हार्ड कि फिर आपको पता लगता है कि नहीं, यू नीड सम रिलेशनशिप्स अराउंड यू। तो वो हम शुरू से बना के क्यों ना चलें। तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें भी पता होनी चाहिए और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए कि हाँ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, और फैमिली के बिना हम इंजॉय नहीं कर सकते और ना हमारी लाइफ आगे चल सकती है। तो लास्ट में अगर हम लोनली फील कर रहे हैं तो ये हमारा कसूर है, किसी और का नहीं है, रिश्तेदारों का कसूर नहीं। बिकॉज वी हैव टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। हमें खुद बनानी है ये रिलेशनशिप्स और कोई नहीं बनाएगा। तो फैमिली एक मेरे ख्याल से एक ऐसा डॉक्टर है जो आपकी फ़िज़िकल सिकनेस, मेंटल सिकनेस, फाइनेंशियल सिकनेस, जो कमज़ोरियाँ होती हैं, देन आजकल के जो माहौल से जो स्ट्रेस और ये सब होता है, तो इफ़ यू आर टुगेदर विद द फैमिली यू कैन डिस्कस। और ये होना भी चाहिए कि अगर आप एक छत के नीचे नहीं भी रह रहे हैं और आप अलग अलग रह रहे हैं, तो भी आपको ना अपनी प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपकी क्लोज़ कोई आपका सिबलिंग है, नहीं तो कज़न्स हैं, नहीं तो आपके मौसी, मौसा, ताई, चाची, अगर ये हैं तो आपको उनके साथ ये डिस्कस करना चाहिए। तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो फैमिली को साथ लेके चलना ही एक अच्छी चीज़ है मेरे ख़्याल से, क्योंकि उसमें आपको भी खुशी होती है। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि शायद हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्बेंस होती है, कि अगर कोई आता है तो प्राइवेसी के लिए आपके पास अगर 355 दिन है तो 10 दिन आप फैमिली के लिए साल में निकाल सकते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे त्यौहार हैं या कोई स्पेशल डेज़ हैं, बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़ या ऐसी कोई चीज़ है, तो बच्चों को लेके ज़रूर अपने परिवार में जाइए, उन लोगों से मिलवाइए, मौका मिले तो साथ रहिए, उनके साथ छुट्टियां बिताइए, ताकि बच्चों में वो फीलिंग्स आएँ, वो बॉन्डिंग्स हों और बच्चे भी इस चीज़ की अहमियत समझ सकें कि हाँ, नहीं, परिवार होता है और परिवार सबके लिए होता है और सबके साथ होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें प्लीज़। और ये चीज़ हमने महसूस करी है, क्योंकि 1 साल तक हम लोग अलग रहे इस कोरोना के टाइम पे, और माई हस्बैंड इज़ वर्किंग इन कुवैत एंड ही वाज देयर एंड आई वाज इन इंडिया।
सडनली लॉकडाउन हो गया था, तो मैं जा भी नहीं पाई और वो भी नहीं आ पाए। तो 1 साल के बाद जब हम मिले तो वी कुड अंडरस्टैंड कि वो फीलिंग क्या है कि अगर हम अपने फैमिली के साथ नहीं होते, और उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग होती है। और मेरी तो मैं कहती हूँ थैंक गॉड, जो हमारी जो फैमिली है, जो मेरे इन लॉज हैं वो अच्छे हैं, और मुझे उतना महसूस नहीं होने दिया। मेरी बच्ची है वो भी बहुत अच्छी है, उसने कभी इतना महसूस नहीं होने दिया कि हाँ दैट आई एम अलोन। तो बट वी वर थिंकिंग ऑफ हिम। और अब जब वो आए तो उस दौरान हमारे पास एक मौका था, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पड़ी, तो उसको हमने थोड़ा सा शूट किया और दिखाने की कोशिश की है कि हाँ फैमिली के साथ अगर आप खुशियाँ बांटेंगे तो दुगनी तिगनी चौगनी नहीं होती, वो 1000 गुना हो जाती हैं। एंड वीडियो का जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, उसका जो पिक्चराइजेशन है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है, बट डोंट गो फॉर द पिक्चराइजेशन, गो फॉर द फीलिंग्स ऑफ दैट ओकेजन। तो अपने बच्चों को ये सब सिखाइए प्लीज़, रिलेशनशिप को मेंटेन करना और अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परिवार के साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम ये छोटा सा एक वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। आइए। हैप्पी बर्थडे। बार बार हम ये गाए, आप ऐसे ही काटते रहो एनिवर्सरी का केक। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा। गॉड ब्लेस यू। आप खिला दोगे? पापा आज आपको खिला ही दें केक, नहीं तो हमेशा आपको वीडियो कॉल पे खिलाया है इस साल। बड़े ताऊ जी कहाँ पर है? बड़े ताऊ जी आए। बड़े ताऊ जी, बड़े ताऊ जी, बड़ी ताई जी। कौन सी महबूबा ताऊ जी है? मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो भजन तो गवा लो, बहन जी खड़ी है। हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। मादल बन लौट जाए, मादल बन लौट जाए, दुल्हन जैसा समा धरती पर ले आवे, चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे। प्यार से दो जल्दी जाओ, आप भी चले। वीडियो बननी है, आपकी भी आना है। इसमें आ जाएगी, इससे ले लेना। इससे आ जाएगी ना। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। हाँ तुम जैसी हो ऐसा मैंने सोचा था। थैंक यू। है नहीं सारे बड़े ताऊ जी आ गए। कहीं बोल नहीं है कहीं सही बोल रहा है। अब बोल रहा है, ये तो जाए तो जब निकाला क्यों नहीं आए थे तो? अनन्या चक्कर ना आ जाए बेटा।
ऐसे कैसे एक वो नहीं करना ऐसी बात करेगा। बुआ खाओ। पूरा खाओ। लो वो कर दिया तूने वो। ये हमारे गोलगप्पे हैं और ये हमारी पानी हो रही है। लग रहे हैं आपने दिलवाए तो सारा मुझसे खिलवाओगे? आउट 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 आउट। नहीं यहाँ पर हो गया। देखा पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार भी सेम हुआ था, पिछली बार भी सेम। ये छोटे बने हैं, ये छोटे बने हैं, ये छोटे बने हैं। कोई बात नहीं, छोटे में जल्दी जल्दी आप थोड़ा बड़ा कर दो। नहीं बड़ा बड़ा कभी था चलो। ये तो मुश्किल है। अब क्या करें? ऐसे आ जाओ। जाकर YouTube म्यूजिक प्रीमियम पर अपडेट करें और विज्ञापन के बिना देखो ऐसे। पंकज चीटिंग करना है। हाँ ठीक है थोड़ा सा चला कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, फिर इसमें दो है ना? हाँ फिर एक एक और इससे ये सारा नहीं लेना। ये कहीं रूल थोड़ी है। ये है चीटर, इनको देखो चीटर। ये शाबाश, बहुत खेला है। दिख रहा है, दिख रहा है। आ जाओ। चलो वैसे भी टेढ़ी है वो, पत्थर आराम से नहीं घूमेगा नहीं। मम्मी अच्छा कर रही है। ऐसे करके कैसे हमारे बच्चे अब ऐसे कर हां ला मेरी बात एक बार अब ऐसे करो इतना करो अब ऐसे करो या फिर पहले ऐसे करते हैं है ना फिर ऐसे करके यूं करते हैं। अच्छा रुको हां बस वो लाल कट वाला सामने से बनाओ सामने। थोड़ा तेज चलो मैंने वीडियो बना ली। अच्छा चीटिंग कर रहा हूँ। मैं हूँ पास को बंद कर। ताई जी सेटिंग कर रही है। अब मामी में और अनन्या में। आओ सासू माँ बोल के साथ तो। नहीं अनन्या अच्छा नहीं दीदी गा रही हैं। अरे नहीं तुम गाओ मैं तो ऐसे ये देखना कुर्सी घूम रही है, कुर्सी कुर्सी। रोज बहाना कोई बनाना चाहने वालों को तड़पाना ए साहिब ये अभी ठीक है हो गया तुम्हारा गाना। तुम भी गा लो। मामी खिंचाएगी लेकिन हाँ एक कोयला दे दो ही नहीं। ले रचना ना डस्टबिन के लिए क्या बनाया आपने?